ये बड़ा सवाल है। नहीं, एक चीज और मैं ऐड कर दूंगी, वो खबर मैंने पढ़ी उस अखबार की जो है, वो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उसमें कहीं ये क्लेम नहीं किया गया है कि दिस टेरिटरी वाज अंडर इंडियन कंट्रोल। उसमें ये लिखा है, कहीं नहीं लिखा उसमें। नहीं, उसमें जो लिखा है वो देखिए ना। हाँ। ये नहीं लिखा कि इंडिया कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने साफ लिखा है आर क्लेम्ड बाय इंडिया एंड लोकेटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द एलएसी। क्लेम्ड बाय इंडिया में और अंडर इंडियन कंट्रोल में बहुत अंतर है। खड़गे जी का एलएसी है। नो, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, खड़गे साहब की ट्वीट का पहला लाइन क्या है? हाउ कैन चाइना बिल्ड अ मिलिट्री बेस ऑन अ लैंड व्हिच वाज अंडर इंडियन मैं कह रहा हूं अखबार ने भी वो नहीं छापा है। नहीं छापा तो खड़गे साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इंडियन अखबार ने लिखा है कि 5 किलोमीटर फ्रॉम एलएसी। खड़गे कह रहे हैं ये इंडियन ऑक्यूपेशन में था। नहीं सौरभ, तब तो सीधा सा मतलब हुआ कि सवाल ही नहीं उठता कि वो भारत के कब्जे में था। लेकिन मतलब वो किस रेफरेंस में क्या बात कर रहे हैं, कहां से उनको आया, जैसे रोहन ने बात की, उनके पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बात के रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन ये तो सच ही है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, और इतनी करीब करीब 1.5 दर्जन 2 दर्जन मीटिंग्स हमारी कमांडर्स के साथ हो गई, इस इलेक्शन से पहले भी लगातार होती रही थी, और अभी हम कोई रास्ते के मतलब समाधान के रास्ते तक नहीं पहुंचे। सर मैं इंटरवीन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी हल्की खबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये देश को ये कह रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष मत बोलिए उन्हें, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण, और ज्यादा महत्वपूर्ण। वो देश को ये कह रहे हैं कि चाइना ने 2020 के बाद आपकी 2020 के बाद आपकी जमीन कब्जा की और वहां मिलिट्री बेस बना लिया। वो जो इस खबर के रेफरेंस में कह रहे हैं, वो खबर भी ये नहीं कह रही है। ये विशुद्ध झूठ अगर इस तरह से राजनीतिक दल बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, आप राजनीति करिए, लेकिन लगातार आप डोकलाम के वक्त, गलवान के वक्त, अरुणाचल में, सिक्किम में राहुल गांधी यहां तक बोल जाते हैं कि हमारी सेना पिट गई। मतलब कमाल की बात है। और जब यह खबर आई कि हमारे एकदम नौजवान कैप्टन ने कैसे मार के गिरा दिया चाइनीज सैनिक को, उस रिपोर्ट का जिक्र कांग्रेस ने कभी कैसे कह सकते हैं भाई? मतलब विचित्र है। हालांकि मैं तो कह रहा हूं ना कि इसमें खबर में भी वो लिखा हुआ है, खबर उस तरह से नहीं है जिसको आप अलग तरीके से बता रहे हैं, मतलब खड़गे साहब बता रहे हैं। खड़गे में खबर में भी ये नहीं कहा गया, खबर में कहा गया कि 5 किलोमीटर एलएसी से। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय उस पर अपनी ज्यादा सफाई दे सकता है कि किस तरह से क्या बात हुई। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री रशिया की विजिट पर हूं, उसका भी एक रेफरेंस है ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसी 1-on-1 मीटिंग जब प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ हो रही हो, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस पर बात हो रही हो, उस समय चाइना से जुड़ी हुई खबर को इस तरह से प्रेजेंट करना कितना सच है कितना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस पार्टी के नेता से मैं समझ रहा हूं एलओपी बड़ी बात है, क्योंकि आप दबाव में ला रहे हो ना अपने प्रधानमंत्री को, उसको देखना चाहिए। तुम रशिया के नेता से जा रहे हो, यहां तुम्हारी जमीन कब्जा ली है, देश का पक्ष कमजोर कर रहे हैं। उस रेफरेंस की बात कर रहा हूं। समीर जी कैसे देखिए, मुझे लगता है झूठ बोला, क्या किया खड़गे साहब ने? नहीं, मुझे लगता है कि जब सीमा विवाद का मामला हो, अपने पड़ोसी देश के साथ जब कोई तनाव का मामला हो, तो किसी भी विपक्ष को जिम्मेदार के रूप में सरकार का और सेना का साथ देना चाहिए। इस समय यह माहौल क्रिएट कर देना कि देश कमजोर है, सेना कमजोर है, सेना ने अपनी जमीन चाइना को दे दी और सेना इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहा है, और सरकार इस मामले में लेकर लापरवाही बरत रही है, सरकार सच्चाई सामने नहीं ला रही, मुझे लग रहा है ये गलत है। सेना इस मामले में पहले बयान दे चुके, कई बार सरकार का पक्ष आ चुका है, रक्षा मंत्रालय का इसमें कई बार पहले भी बयान आ चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस समय जो कहा है, मुझे लग रहा है उन्हें इससे बचना चाहिए था। देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सीमा का मामला है, इस समय अगर हम सेना पर भरोसा उन्हें ज्यादा करना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का मुझे लगता है लगातार जिस तरीके से सेना के ऊपर हमला रहा है, सीमा को लेकर कहा है, सेना एक बयान देती है, कांग्रेस एक बयान देती है, रक्षा मंत्रालय का एक बयान आता है, कांग्रेस का एक बयान आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस एक बयान देती है, उसका खंडन देश की सेना करती है। मुझे लग रहा है देश की राजनीति में यह सब ठीक है, लेकिन विदेश के मामले में दूसरे देश क्या सोचते होंगे कि इनकी देश की पार्टियां भी इस तरह के बयान देती है। सवाल इस मामले में हो सवाल उनके लिए, तो ये सवाल उन्हें सीधे प्रधानमंत्री के लेटर में लिखना चाहिए या पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, विदेश मंत्री से पूछने के भाई एक लेटर लिखे विदेश मंत्री को कि ये बात है, देश का पक्ष कमजोर करना मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। जो आप क्लेम कर रहे हैं वो बड़ा विस्फोटक है, बहुत बड़ी बात है जो आप खड़गे साहब क्लेम कर रहे हैं, और वो पब्लिक नॉलेज के हिसाब से झूठ है। मतलब ये पब्लिक नॉलेज है कि वो जमीन हम वहां तक कभी थे ही नहीं, हम उस जगह पे कभी नहीं थे, आप वो बात कह रहे हो। एक चीज मैं मतलब मनीष को लाना चाहता हूं दोबारा चर्चा में। ये तो हमने क्लियर कर दिया इस बात को कि खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मनीष ने आपको बताया। ये कई बार वहां जा चुके हैं, उस पूरे इलाके में बहुत बार इन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग की। अभी मार्च में भी मनीष वहां पर गए थे, वहां से उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी थी। मैं कोशिश कर रहा था वो निकाल के हम लोग आपको दिखा दें, वो नहीं आ पाई अभी हमारे पास। लेकिन ये भी तो बात हो, अच्छा चीन वहां अपने मतलब जहां उसका कब्जा है, चीन वहां वो अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी सैनिक सारो सामान बढ़ा रहा है, तो हम क्या सोए हुए हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्या?
क्या अब मनीष आपको बताएंगे इंडियन साइड पर क्या हुआ है, बताइए मनीष। अच्छा सौरभ, पहले तो एक और थोड़ा सा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है उस पे उन्होंने जिस श्रीजाप का या खुरनाक फोर्ट का जिक्र किया है, मुझे लगता है उनको अपने ही लोगों से पूछना चाहिए कि 1998 में खुरनाक फोर्ट किसके पास था और कहां था, और 1962 से पहले श्रीजाप का जो एरिया है वो किधर था। अब बात आती है डेवलपमेंट की। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरे लद्दाख में 826 किलोमीटर की है सौरभ। इस 826 किलोमीटर में भारतीय सेना ने और भारत ने, खासतौर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुल मिला के 2500 करोड़ हजार, मतलब आप ये समझ लीजिए 2500 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों में किया है, और 2500 करोड़ के लगभग का। और उसके साथ साथ जो हमें ऑफिशियल जानकारी जो हमारे पास है, पहले मैं वो बता दूं कि 76 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी न्योमा में, और उसे तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा 22 स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, 54 ब्रिजेस हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हाल ही के दिनों में चुशूल, डोंगटी, फुक्शे और डेमचौक रोड जो तैयार हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक रोड है। 826 किलोमीटर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तक पहुंच जाना, जो कि महज 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर भी है, ये भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है। एक और बात, फॉर्मर डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, उनसे हमने बात की, और अभी के जो बीआरओ के ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कंपैरिजन किया। वो कंपैरिजन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2008 में ये जो बीआरओ का प्रोजेक्ट का बजट था ये करीबन 3000 करोड़ के लगभग का था। 2017 में जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसको इंक्रीज किया गया, 2014 से लेकर 17 के बीच में इसको इंक्रीज किया, और इस समय ये करीबन 12000 करोड़ से ज्यादा का लगभग का है, और ये 15000 से 17000 करोड़ के बीच का है। तो आप समझ लीजिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब बात फिर से लद्दाख की। ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया, खासतौर पर पेंगोंग, मेरे पास बस 30 सेकंड है, प्लीज। चुशूल है, उसके अलावा डेप्सांग, डेमचौक। तो सौरभ, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो खड़गे साहब हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स के साथ वो क्लियर पिक्चर नहीं बता रहे हैं, और भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे अंडरग्राउंड टनल्स हो या फिर उसके अलावा जो एम्यूनिशन डंप हो या फिर जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं उसको पूरी तरीके से तैयार करके 50,000 से भी ज्यादा जो हमारे जवान हैं, मरीज हम वो आपकी रिपोर्ट निकालवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ गई तो हम आज वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि लद्दाख में भारत क्या कर रहा है, भारत की सेना क्या कर रही है, और हमारी संगठन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है।